आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 की कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को के वीडियोस डालेंगे और नोट्स डालेंगे, कई टाइप्स के क्वेश्चंस भी डालेंगे और स्टडी व्लॉग्स भी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन दिया है दैट बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड। तो किस किस के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता था बेल्जियम, आपको ये बताना है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछ रहा है दैट इन द कैपिटल सिटी ब्राज़ील 80% पीपल स्पीक। तो 80% पीपल क्या बोलते थे, जो कैपिटल था ब्राज़ील उसमें, उस देश में क्या बोलते थे। सो वो बेसिकली फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच मतलब बोलते थे वो। सो मैं अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या यहाँ पे रूल चलता है। सो यहाँ पे ये रूल चलता है दैट यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। हर एक क्वेश्चन पे मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 सही है तो 2 मतलब 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ही 20 मार्क्स का ये टोटल होगा और आपके जितने भी मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया दैट वो फ्रेंच बोलते थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछ रहा है दैट 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्राज़ील स्पीक। सो अगर 80% फ्रेंच बोलते हैं तो 20% क्या बोलते हैं, आपको ये बताना है। और अगर आपने इस जो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें से अगर आपने 15 के भी करेक्ट आंसर दे दिए तो आप समझ सकते हैं दैट आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। सो इसका आंसर है डच। ठीक है, ये बेसिकली डच फ्रेंच इसी लैंग्वेजेस पे ये बेस्ड है ये चैप्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने % लोग क्या बोलते हैं। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ रहा है दैट ब्राज़ील प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट। सो वो प्रॉब्लम क्या था जो ब्राज़ील ने प्रेजेंट किया था। सो वो जो वो प्रॉब्लम था वो था ये, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, दैट डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, तो आप में से कितने ने सही आंसर दिया है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है दैट व्हाट % ऑफ श्रीलंका पॉपुलेशन इज़ तमिल स्पीकिंग। तो कितने पॉपुलेशन, श्रीलंकन पॉपुलेशन मतलब इज़ तमिल स्पीकिंग, कितने श्रीलंकन में ऐसे जो पॉपुलेशन है, लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, पहले आप दे दीजिए तब मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर सी मतलब 18%। ठीक है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये पूछ रहा है दैट द पीपल हुज forefathers came from India to Sri Lanka as plantation workers during the colonial period are called। so उन्हें क्या कहा जाता था। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मतलब इंडियन तमिल कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया से आते थे श्रीलंका में। सो ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा दैट द मोस्ट ऑफ द शिल्हान स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या हैं, आपको उनका रिलीजन बताना है। सो वो बुद्धिस्ट रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे अपना 8th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछ रहा है व्हेन डिड श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सो ऐसा कब हुआ था, इंडिपेंडेंस कब मिली थी श्रीलंका को। सो ये भी एक एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 19,400। ठीक है, 19,000 नहीं है, 1,900, 400 मीन्स 1948। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये दैट इन डैश, यहाँ पे डैश दिया है। ठीक है, एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज शीलहांस एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन सा वो एक्ट पास था, आपको इतना ही से पता चल जाएगा। वैसे इतना दिया है दैट द गवर्नमेंट फॉलोड सम प्रोफेशनल पॉलिसीज दैट फेवरेबल फॉर शिल्हांस
ठीक है, तो वो कब मतलब हुआ था, ठीक है, आपको ये बताना है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि 1957। सो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये पूछ रहा है दैट ऑल दीज government measures coming one after the other gradually increase the dash among the Sri Lankan Tamil। क्या इंक्रीज कर रहा था? फीलिंग ऑफ, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब हम देखेंगे अपना 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे ये पूछ रहा है दैट बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्म डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे थे वो सारे? सो वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 तो ये हो गया। सो 11th आपको यहाँ पे 12th आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दैट व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड। सो कब एंड होता है श्रीलंका का सिविल वॉर? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2009। हाँ 2009। ओके, सो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम amended between 1970 and 1993। सो ये है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये पूछ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड डैश इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शैल बी इक्वल, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे ये पूछ रहा है द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच स्पीकिंग डच फ्रेंच एंड जर्मनी स्पीकिंग, व्हाट पावर डज इट होल्ड? सो मैं आपको इसके लिए थोड़ा टाइम दे देती हूँ, या तो आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे ये पूछ रहा है गिव रीज़न टू वाई एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। क्यों पावर शेयरिंग गुड हो सकता है? आपको इन सब ऑप्शंस में से कोई एक रीज़न चूज़ करना है। सो वेट अ मिनट, मैं ये हटा देती हूँ। हाँ बताइए आप कौन सा रीज़न सही है। सो देखिए इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, ये भी सही है। एंड ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है, मतलब इज़ गुड फॉर इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर्स। तो इसका मतलब सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए अब हम अपना 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये पूछ रहा है दैट गिव वन मॉरल रीज़न एज वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड। तो एक मॉरल रीज़न बताइए, ठीक है। सो देखिए 17 में इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, 17 में नहीं 17 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये पूछा जा रहा है दैट द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू किसके? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विच इज़ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर अंडर वन सेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 19 में गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पूछा जा रहा है। सो आपको एग्जाम्पल देना है, ये तो बहुत आसान है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप ज़रूर इसका आंसर बता देंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये पूछ रहा है दैट विच इज़ द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। सो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रिलीजन लेवल्स, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।